नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, नंदी के कान में क्यों बोली जाती है मनोकामना? आज हम अपनी वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, इसके पीछे का रहस्य क्या है? जब भी हम किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग शिवलिंग के सामने बैठे नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। ये एक परंपरा बन गई है। इस परंपरा के पीछे की वजह की एक मान्यता है। आज हम आपको उसी के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। दोस्तों, जहाँ भी शिव मंदिर होता है वहाँ नंदी की स्थापना भी जरूर की जाती है, क्योंकि नंदी भगवान शिव के परम भक्त हैं। जब भी कोई व्यक्ति शिव मंदिर में आता है तो वह नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है। इसके पीछे की मान्यता है कि भगवान शिव तपस्वी है और वे हमेशा समाधि में रहते हैं। ऐसे में उनकी समाधि और तपस्या में कोई विघ्न न आए, इसलिए नंदी ही हमारी मनोकामना शिव जी तक पहुंचाते हैं। इसी मान्यता के चलते लोग नंदी को अपनी मनोकामना कहते हैं। शिलाद नाम के एक मुनि थे जो ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने उनसे संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद मुनि ने भगवान शिव को प्रसन्न कर आयुनिज और मृत्युहीन पुत्र मांगा। भगवान शिव ने शिलाद मुनि को ये वरदान दे दिया। एक दिन जब शिलाद मुनि भूमि जोत रहे थे, उन्हें एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। एक दिन मित्रा और वरुण नाम के दो मुनि शिलाद के आश्रम आए। उन्होंने बताया कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर नंदी महादेव की आराधना करने लगे। प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि तुम मेरे ही अंश हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु से भय कैसे हो सकता है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष भी बनाया। भगवान शिव के सबसे प्रिय गणों में से एक है नंदी। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल भी है। आप सभी ने देखा होगा कि शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी जी विराजमान रहते हैं। कई लोग जब मंदिर जाते हैं तो नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलने से वह जरूर पूरी हो जाती है। लेकिन कई लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करके घर चले जाते हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा भी करना बेहद महत्वपूर्ण है। कथा कहानियों के अनुसार भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका वास होगा वहीं नंदी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए जब भी मंदिर जाए तो शिवलिंग के बाद नंदी जी की पूजा जरूर करें। अगर आप शिवलिंग की पूजा करके सीधे मंदिर से बाहर निकल जाते हैं तो आपकी शिवलिंग की पूजा का पूरा पुण्य नहीं मिलता। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक जरूर जलाए। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करे और किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल दे। शिव मंदिर में लोग नंदी जी की कानों में अपनी मनोकामना बोलने के बाद ही बाहर आते हैं। कहा जाता है कि शिव जी अधिकतर अपनी तपस्या में ही लीन रहते थे। उनकी तपस्या में विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी हमेशा शिव जी की सेवा में तैनात रहते थे। जो भी भक्तगण शिव जी के दर्शन करने आते थे वह अपनी बात नंदी के कानों में बोलकर चले जाते थे। नंदी जी से कही गई बात शिव जी तक जाती है, इसलिए लोग मंदिरों में नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं। मान्यता ये भी है कि शिव जी ने नंदी जी को खुद ये वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेंगे उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी हो जाएगी। नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से पहले उनकी पूजा जरूर करें। कहा जाता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। आप दूसरे कान में भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जब आप अपनी मनोकामना बोले तो अपने दोनों हाथों से अपने होठों को ढक ले ताकि कोई आपको देख नहीं पाए। नंदी के कानों में किसी की बुराई या किसी का बुरा करने की बात न कहे। जब आप अपनी मनोकामना नंदी जी को बोल दे तो उनके सामने कुछ भेंट भी अर्पित करें। आप नंदी जी को फल, प्रसाद या कुछ धन अर्पित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।